नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा आप रीजनिंग में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुंवर सत्य प्रताप और आप इस वीडियो में कम से कम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है विषमता वाले नियम होंगे। हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे मात्र 15 मिनट के अंदर। तो बस हमारे इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 5000 लाइक का। अगर आप जल्दी से 5000 लाइक करवा देंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और जल्दी से हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी करवा दीजिए और 5000 लाइक। व्यू का मतलब नहीं, व्यू तो जैसा चाहे वो बढ़ जाएगा, लेकिन मेन चीज है 5000 लाइक का वो करवाएं और इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको लगवाते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर दिया है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न रहेगा। तो कैसे रहेगा वो समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे समझेंगे जान लेते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको समझना पड़ेगा। 21 और 37 में कितने का अंतर है? 21 और 37 में कितने का अंतर है बताइए? 21 और 37 में है 16 का अंतर। कितने का? 16 का। 42 और 26 में कितने का अंतर है? 16 का। 35 और 51 में कितने का अंतर? 16 का। लेकिन 56 और 38 में 16 का अंतर नहीं है। 16 का अंतर नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। अन्य से भिन्न हो, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? यहां पर देखिए गेहूं, सरसों, जौ, मक्का, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो इन 4 में, 3 तो एक से है लेकिन एक अलग रहेगा। तो कैसे समझेंगे जान लेते हैं। यहां पर देखिए गेहूं क्या है? आटा बनता है। जौ का भी आटा बनता है, ठीक है। और मक्के के भी आटा बनता है। ये सब क्या है? खाद्य पदार्थ हैं अपने, किसी भी रूप में समझे। लेकिन सरसों है, सरसों का क्या बनता है? तेल। तो ये अपना सबसे अलग माना जाएगा। तो सबसे अलग कौन सा है? सरसों, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, 2 हो गए, तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है, तो कैसे जानेंगे? देखिए समझ लीजिए, यहां पर दिया बस, स्कूटर, कार, साइकिल। अब बहुत से बच्चे पता है क्या करेंगे? देखेंगे बस में कितने टायर होते हैं। बस में तो कम से कम समझ लीजिए 6 या 8 टायर होते हैं। 6 तो समझ लीजिए, या 4, ठीक है। और जो कार होती है इसमें कितने टायर होते हैं? 4। और जो स्कूटर होता है इसमें 2 होते हैं। इसमें साइकिल है, साइकिल में 2 होते हैं, ठीक है। आप कैसे समझेंगे? इसमें से क्या होगा? इसमें अभी देखो मैच नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा देख लेते एक अलग तरीके से। देखिए बस है, बस किससे चलती है? किससे चलती है? ईंधन से। इसमें पेट्रोल डीजल जो भी डालता है वो डालते हैं। इसी तरह कार भी चलती है ईंधन से, ठीक है। और स्कूटर भी ईंधन से चलता है। अब बताइए साइकिल किससे चलती है? किसी भी ईंधन से नहीं चलती। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, मतलब साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है ACE, फिर B है GIK, C है JLM और J क्या है अपना, D है SUW। तो देखेंगे कैसे समझेंगे। जो E से C में क्या छूट गया है, B C से D में, C से E में क्या छूटा, D। तो इसमें एक छूट गया। G के बाद क्या आता है, H, फिर I आ गया, फिर I के बाद क्या आता है, J, K आ गया। तो देखिए इस तरह से छूटते जा रहे हैं। J के बाद क्या आएगा, K, तो L आ जाएगा। L के बाद क्या आएगा, M, लेकिन क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, M यहीं पर है। M की जगह पर क्या होना चाहिए था, N। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, N, लेकिन M है। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये तो अपना देखो मान लीजिए सही है, लेकिन थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं। S के बाद आता है T, फिर आएगा U, फिर आएगा V, फिर आएगा W। तो देख लीजिए ये जो आप तीनों देख रहे हैं, इन तीनों में से क्या है, एक अलग है, सॉरी एक अलग है और 3 एक से हैं। तो आपको अंतर साफ दिख रहा होगा, तो अपना C वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में गया है, दिए गए विकल्पों से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। यहां दिए गए आंखें, नाक, ओंठ, गला। अब बहुत से बच्चों को इसमें भी डाउट हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इनमें आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनको समझेंगे तो आप अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहां देख रहे हैं आंख, नाक, ओंठ, गला। तो जो आंख, नाक, ओंठ, ये तीनों चीजें किस कहां पर पाई जाती हैं, चेहरे पर। ये तीनों चीजें कहां पाई जाती हैं, चेहरे पर। तो जो गला है, गला चेहरे पर नहीं पाया जाता, जिसमें अपना जो ऑप्शन होगा D सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। अन्य से भिन्न हो कैसे समझेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। यहां गया D C B, इसको B C D, देखो एक क्रम बन गया। अब देखिए N M L, यहां से L M N, तो ये वाला भी क्रम बन गया। P Q S, P Q S, S Q P, तो ये थोड़ा अपना डिफरेंट आ रहा है। यानी कि T S R, तो R S T, तो ये वाला क्रम भी अपना सही बन रहा है। तो क्या करेंगे, अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा C सही। तो C अपना सही माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, C माना जाएगा। तो अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है तो कैसे समझेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 148 है, लेकिन इस तरह के जो सवाल आते हैं वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उनको बिना करे भागाते हैं। उनका जो नंबर मिलेगा 2 नंबर, वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों के 2 नंबर ना छूटे बल्कि 2 नंबर मिले। और आते भी हैं तो गलत करके आते हैं, तो जिसमें से माइनस मार्क हो जाता है 1/2 का। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है क्या करना है इसमें। तो देखिएगा यहाँ पर दिया 23, यहाँ 148, तो 148 माइनस 123, 5 2 0, कितने का अंतर है, 25 का। ठीक है, यहाँ पर 25 का अंतर आया है, देख लेते हैं। अब इसमें भी देखिए 164 जो बड़ी संख्या उसको ऊपर लिखेंगे, कहता है 139, तो इसमें 5, इसमें 2, इसमें अभी क्या बचा, 25, क्या बचा, 25 बचा। तो यहाँ पर भी 25 का अंतर आ गया।
देखो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 181, यहाँ 156। तो क्या करेंगे, 181 में से 156 घटावेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 25। तो यहाँ पर भी 25 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 25 का अंतर आ रहा है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, 25 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इस वाली संख्या को। देखो तीनों 25 आ रहा, थोड़ा इसमें देखो भाई, अगर चारों एक से होंगे तो वो अपना सही नहीं माना जाएगा। तो 201 माइनस 177, यहाँ पर एक में से 7 नहीं जाएगा, 1 माने 11, 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ से लग जाएगी, हो जाएगा 8, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0। तो कितना अंतर आया यहाँ पर, 24 का अंतर आया। तो अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना डी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखो इसमें वही पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, तांबा, इन चारों में से एक जो है वो सबसे अलग है। अब बहुत से बच्चे लोहा कर आएंगे, कोई एल्यूमिनियम, कोई तांबा, कोई लकड़ी। तो क्या करना है देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जो लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा है, ये क्या है, धातु। क्या है ये, धातु। और ये सभी चीजें जमीन के अंदर पाई जाती हैं ज्यादातर। ठीक है, जमीन के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन लकड़ी है, लकड़ी धातु नहीं है, लकड़ी धातु नहीं है। और ये जमीन के ऊपर पाई जाती है, पेड़ से प्राप्त होती है। जिसमें से जो अपना सही माना जाएगा वो माना जाएगा अपना सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ लिखा है KJML, GFIH, ठीक है, TSBU, JABY। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिनको करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन बच्चों से यही कहना है कि आप निष्फिक्र रहिए, हम आपको समझाएंगे। तो इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचा है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस चैनल पर या इस वीडियो 5000 लाइक करवाएं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। तो चलिए इसको कैसे करना है। देखिए, जे के बाद के आता है, एल के बाद एम आता है। ठीक है, यहाँ एफ के बाद जी आता है, एच के बाद आई आता है, यहाँ यू के बाद भी आता है और एस के बाद टी आता है। लेकिन ए के बाद जेड नहीं आता, बल्कि जेड के बाद ए आता है। और बी के बाद और वाई का तो कोई संबंध है, तो लेकिन जो आज अपन सवाल समझे इसमें कोई संबंध नहीं है। जिससे जो अपना सवाल होगा वो होगा डी अपना सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। लास्ट सवाल है और अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। अब देखेंगे बच्चे, देखेंगे बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे कि ए वाला एक सा, ए भी एक सा, क्योंकि देखो जी कहेंगे बच्चे कि 6 के पहाड़े में भी 6 के पहाड़े में आता है, ए भी 6 के पहाड़े में, लेकिन ए 6 के पहाड़े में नहीं आता। तो बहुत से बच्चे इसको सही कर आएंगे, लेकिन आपका 100% गलत माना जाएगा। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। तो फिर आप बोलेंगे क्या करना है, समझ लीजिए। पहले देखिएगा, 48 बताइए किसी का वर्ग है, नहीं है। 36 किसी का वर्ग है, बिल्कुल है। 6 का 18 किसी का वर्ग है, बिल्कुल नहीं है। ये 48 नहीं, 34 किसी का वर्ग नहीं है। तो वर्ग क्या है, 36। जो 36 अपना सही माना जाएगा। तो दोस्तों
क्या आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।